यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, अपने वरदानों से भरा है, कृपा से भरा है। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसको धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में जितने भी आशीष मिले हैं उनके लिए। आइए हम सारे हृदय से भक्ति भाव के साथ, उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। हालेलुया, हालेलुया। ना ही इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, जो अटल है और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया,
धर्मियों के देश पर धर्मियों के देश पर अयोग्य राजदंड का अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, 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 निष्कपट मनुष्य की निष्कपट मनुष्य की शुद्धि ले, उनकी भलाई कर। की भलाई कर। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, गीत गाते हुए गीत गाते हुए प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, सत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, आराध्य आराध्य है, है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, परम श्रद्धेय है, दयालु है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, 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 यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार। तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक बार तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। 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 शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से।
को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया 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 है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु ने हमें एक नया वर्ष दिया है, जीने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक एक पल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक एक सांस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना में लीन हो जाइए। हमने प्रभु की स्तुति की है, आइए हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। हमारी समस्याओं का समाधान है प्रभु के साथ जुड़ना। प्रभु ने स्वयं कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में फल देखने को मिलेंगे। और इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना में विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु का आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु का आत्मा इस समय आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में एक होने दीजिए। प्रभु की अधीनता को स्वीकार कीजिए। प्रभु के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। करुणावान प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं एक एक भाई बहन के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। हमें चमत्कारों की आवश्यकता है प्रभु। हमारी परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं। वी वॉन्ट मिरेकल्स लॉर्ड। हमें चमत्कार चाहिए प्रभु, तेरा हस्तक्षेप चाहिए। वी वॉन्ट योर इंटरवेंशन। आइए इस समय अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मेरे परिवार को अपने अधिकार में लीजिए, मेरी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए, मेरी पापमय अवस्था को अपने अधिकार में लीजिए। मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे आजाद कीजिए। परिवार के एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। परिवार की हर एक समस्या को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आइए मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वो पवित्र आत्मा, शक्ति का आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रेम और शांति का आत्मा इस समय अपने अधिकार में ले ले।
पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके पीछे पीछे हृदय की गहराई से मुंह खोल कर गाते जाएं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, हमारे परिवारों पर उतर आइए, हमारी परिस्थितियों में उतर आइए। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए, गीत में उनका साथ दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को फिर एक बार इस नव वर्ष की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। इस वर्ष भी 24 दिसंबर को शाम और रात को आश्रम में कार्यक्रम हुआ था। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, हजारों की संख्या में। और 31 दिसंबर को भी हमने रात को प्रार्थना रखी, आराधना हुई, प्रार्थना हुई, मिसा बलिदान हुआ। उसमें भी काफी लोग इकट्ठे थे। आप सबके लिए प्रार्थना किए हैं। विशेष करके हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना किए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वर्ष आप सबके लिए आशीर्वाद का वर्ष होगा। विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते इस समय हमें एक विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जल्दी ही लोकसभा का चुनाव आ रहा है।
और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे लिए ऐसे नेताओं को चुनने के लिए लोगों को मदद दें जो देश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सके, जो सबको लेकर चल सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने एक नया वर्ष पाया है। ये हमारे प्रति ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है कि इस वर्ष में जीने के लिए ईश्वर ने हमें मौका दिया है। और इस वर्ष के प्रारंभ में ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष को सकारात्मकता से लें, पॉजिटिवली लें। हमारे अंदर जो नकारात्मकता है उसे त्याग दें। मैंने देखा कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। वे सब कुछ के गलत और बुरे पक्ष को देखते हैं, गंदे पक्ष को देखते हैं, अच्छे पक्ष को देखने में समर्थ नहीं है। और वे हमेशा सोचते हैं कि होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शक संदेह में डूबे हुए हैं और बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं। और उनके मुंह से अक्सर एक शब्द निकलता है, दुर्भाग्यवश, बैड लक, अनफॉर्चुनेटली। एक विश्वासी के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में एक छोटा सा मुहावरा है, यह बताया जाता है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। यानी तुम कर सकते हो, लेकिन पहले तुम विश्वास करो कि तुम कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर पहले से ही हम सोचेंगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक सकारात्मक मनोभाव को धारण करें और सकारात्मक ढंग से हम नए साल का स्वागत करेंगे और इस नए वर्ष में जिएंगे। बहुत साल पहले एक छोटी सी कहानी मुझे सुनने को मिली। कहानी कुछ इस प्रकार है, एक जंगल के पास एक गांव था। गांव में एक गरीब परिवार था। एक बूढ़ा, उसका जवान बेटा, उनके पास 2 घोड़े थे। एक बार बेटा दोनों घोड़ों को लेकर जंगल गया और एक जंगली घोड़ा भी उन 2 घोड़ों के साथ उसके घर पे पहुंच गया। पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए और कहा कि देखो इस बूढ़े की किस्मत कि उसको एक और घोड़ा मिल गया है। तो उस बूढ़े ने कहा, किस्मत या बदकिस्मत खुदा जाने, प्रभु जाने। अब उसका बेटा उस जंगली घोड़े को पालतू बनाने के प्रयास में था, लेकिन जंगली घोड़े ने एक बार बेटे को इस तरह पटक दिया कि बेटे की पैर की हड्डियां टूट गईं। तो पड़ोस वालों ने कहा कि देखिए बूढ़े की बदकिस्मती। बूढ़े ने कहा, किस्मत या बदकिस्मत खुदा जाने, ईश्वर जानता है। कुछ दिनों के बाद उस देश पर आक्रमण हुआ और देश के राजा की आज्ञा निकली कि सभी युवक युवतियां लड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन बूढ़े के बेटे की टांग टूटी हुई थी, इसीलिए लड़ाई से बच गया। लड़ाई में बहुत सारे युवक मारे गए। गांव वालों ने कहा, देखो बूढ़े की क्या किस्मत है, उसका बेटा बच गया। और उस बूढ़े ने कहा, किस्मत या बदकिस्मत खुदा जाने, ईश्वर जानता है। एक विश्वासी के जीवन में कोई गुड लक बैड लक नहीं होता है। कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात या सौभाग्यपूर्ण बात नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं
और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद का एक हिस्सा इस प्रकार है, ऑल थिंग्स वर्क फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जो ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करता है उसके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। 1.5 साल पहले मैं गिर गया था, कोई कारण नहीं था, खाने के बाद उठा, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, मैं गिर गया, मेरे टांग की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूट गई। मुझे कोई दुख नहीं है। उसके बाद मैं बाहर नहीं जाता हूं, अंदर ही अधिकतर रहता हूं। पहले कहां कहां नहीं जाता था, केरल, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, बड़ौदा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूरे भारत में मेरे कार्यक्रम हुआ करते थे। आज मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु जानते हैं कि क्या अच्छा है। आज मैं आश्रम में रहता हूं और इसलिए आश्रम को ज्यादा समय दे पाता हूं। लोग मिलने आते हैं, मैं उनको समय दे पाता हूं। मेरी मिनिस्ट्री, मेरा सेवा कार्य बदल चुका है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं मैं इतना घूमता था, आज मैं देखो पड़ा हूं। कोई शिकवा नहीं है, कोई कंप्लेन, शिकायत नहीं है। बहुत खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैंने उसको सकारात्मक ढंग से लिया। बाइबल में हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर घटनाएं, बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां मिलती हैं। एक छोटा सा ग्रंथ है रूथ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और पहले शमूएल के बीच एक छोटा सा ग्रंथ, 4 अध्याय का ग्रंथ, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। रूथ का ग्रंथ, वहां पर हम पढ़ते हैं बेतलहम में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था एलीमेलेक। एलीमेलेक की पत्नी का नाम था नोमी। बेतलहम में अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एलीमेलेक अपनी पत्नी नोमी और 2 बेटे उनके साथ बेतलहम छोड़कर मोआब देश चला गया और वहां पर रह गया। कुछ दिनों के बाद एलीमेलेक मर गया, नोमी विधवा हो गई। नोमी के दोनों बेटों ने उस देश की 2 कन्याओं से शादी कर ली और कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर गए। नोमी विधवा अब अनाथ हो गई। तब तक बेतलहम की स्थिति अच्छी हो गई थी, हालात अच्छी हो गए, मौसम अच्छा हो गया। अब नोमी ने सोचा कि मैं इस प्रदेश में क्या करूंगी, और इसलिए उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटे तुम अपने अपने पिता के घर चले जाओ, तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी। लेकिन दोनों बहुएं इतनी बुरी तरह से रोने लगी, कहा कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह नोमी ने अपनी बड़ी बहू को समझाने का प्रयास किया, रोती हुई वो अपने पिता के घर चली गई। लेकिन दूसरी बहू रूत, उसने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नोमी ने कहा कि बेटा मैं अपने देश जा रही हूं, मैं बेतलहम जा रही हूं। रूत ने कहा कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी, आपका देश मेरा देश होगा, आपकी जाति मेरी जाति होगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। और मजबूरन नोमी को अपनी उस विधवा बहू के साथ बेतलहम वापस आना पड़ा। जब नोमी समाज में आई
तो समाज की नारियों ने कहा अरे नौमी वापस आ गई है। तो नौमी ने कहा कि मुझे नौमी मत कहो, क्योंकि नौमी का मतलब है सुखी। मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं। मेरा पति गुजर गया, मेरे दोनों बेटे मर गए और मैं एक जवान बहू, विधवा बहू को लेकर आई हूं। गरीब थे। कुछ दिन के बाद रूथ ने कहा कि माँ मुझे कहीं खेत में फसल कटने के बाद बालिम बिनने के लिए भेज दीजिए, ताकि हम लोग खाने के लिए कुछ प्राप्त करें। और नोमी ने कहा कि तुम एक काम करो, बोआज नामक एक आदमी के खेत में जाना, वो हमारे रिश्तेदार है, वरना तुम जवान हो, तुम्हारे साथ लोग क्या व्यवहार करेंगे मैं नहीं जानती। और इस तरह बोआज के खेत में वो बालें बिनने लगती है। बोआज ने देखा और पूछा कि ये लड़की कौन है। तो लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मोआब की रहने वाली है, लेकिन उसके पति के मरने के बाद उसने सास को छोड़ा नहीं। कहानी लंबी है, बाद में हम देखते हैं कि बोआज ने रूत से विवाह किया, शादी की, और रूत से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम है ओबेद। ओबेद के बेटे का नाम है यस्से, और यस्से के बेटे का नाम है दाऊद, जो इस्राएल का यशस्वी राजा बना। अब सोचिए, मोआब देश की वो विधवा बहू, गरीब बहू, इस्राएल के सबसे यशस्वी राजा दाऊद की परदादी बनती है। कहां कब क्या होता है कोई नहीं जानता। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से लेकर यूसुफ की कहानी पढ़िए। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को एक गुलाम के रूप में बेच दिया था, लेकिन वही गुलाम यूसुफ बाद में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। कहां से कहां पहुंच जाता है। उनके कठिन परिस्थितियों में प्रभु उनके साथ थे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम आग पर चलोगे, लेकिन तुम नहीं जलोगे। कैसी कैसी परिस्थितियों से नोमी और रूत को गुजरना पड़ा, लेकिन कहां पहुंच गए। प्रभु ईश्वर हमारे जीवन के मार्ग को बदलने में सक्षम है। God is able to change the course of our life altogether. हमारे जीवन की चाल और मार्ग को बदलने में प्रभु ईश्वर समर्थ हैं। कुछ दिन पहले एक बहन बहुत दूर से आई थी मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई थी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी कृपाएं प्रभु ने बरसाई हैं और हमारे सारे कार्यक्रमों को वो अटेंड करती हैं। अभी भी वो सुन रही होंगी। उन्होंने कहा कि उनका पति कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनके रिटायरमेंट का समय आ रहा था, और पति उनके एक बेटे के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि वो पढ़ने में कुछ कमजोर था। पति सोचते थे कि इस बेटे का क्या होगा, ये कंपटीशन पर बैठेगा तब भी इसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब 65 साल में रिटायरमेंट होना है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले क्या हुआ देखिए, प्रभु कैसे प्रबंध करते हैं। उनके पति के रिटायरमेंट से 3 महीना पहले पति का देहांत हो जाता है, और बेटे को उसी कॉलेज में ऑफिस में नौकरी मिल जाती है।
अगर 3 महीने के बाद उनका देहांत होता तो बेटे को नौकरी नहीं मिलती, बेटा रिज्यूम लेकर पता नहीं कहां कहां भटकता रहता। लेकिन हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारे इतिहास को ही बदल देने में समर्थ हैं। उनके रिटायरमेंट से 3 महीना पहले वे मर गए और इसीलिए उनके बेटे को नौकरी मिल गई। यह है हमारे प्रभु, हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ। इसायास नबी की ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 2 में आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं इस कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। जो प्रभु को प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ प्रभु भलाई में परिवर्तित कर देते हैं, मार्ग बनाते हैं, प्रबंध करते हैं। आपने देखा होगा कई नदियां हैं जो अपनी धाराएं बदल देती हैं। नदी पहले कहीं और से बहती थी, अब यहां से बह रही है। नदियां अपनी धाराएं बदल देती हैं। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में आशावान होना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि मेरी परिस्थितियां आज विकट हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों को बदलने में मेरा प्रभु समर्थ है। और इसीलिए हमेशा आशावान होना चाहिए, नेवर नेगेटिव, हमेशा आशावान। एक विश्वासी हमेशा आशावान रहता है। इसायास नबी की ग्रंथ की अध्याय 43 वाक्य 19 आपने कई बार सुना है। इसायास अध्याय 43 वाक्य 19 में प्रभु क्या कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। कहां पर? मरुभूमि में। और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। अगले वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु कहते हैं मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में नदियां जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। सब कुछ बदलेगा। जैसा कि हिंदी में हम लोग गाना गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब, सब कुछ बदलेगा। इस वर्ष के लिए हमारे मन में ये मनोभाव हो कि सब कुछ बदलेगा। कुछ दिन पहले मुझे एक सुंदर साक्ष्य सुनने को मिला एक बहन से। उसने कहा कि एक बहन प्रभु में आ गई हैं, यीशु को ग्रहण कर चुकी हैं, हालांकि वो धनी हैं। उसने कहा कि उस बहन को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। वो यीशु को ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जब दुर्घटना हुई उस समय उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा कि ओ मुर्दों को जिलाने वाले यीशु मुझे बचाओ। जब दुर्घटना हुई उसने कहा ए मुर्दों को जिलाने वाले यीशु मुझे बचाओ, और हाँ सचमुच यीशु ने बचा लिया। उसके बाद उसने यीशु को अपनाया और पूरी तरह से यीशु को ग्रहण किया।
हम जिन जिन बातों को नकारात्मक सोचते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, वे बातें हमारे लिए भलाई में परिणत करने में प्रभु समर्थ हैं। कभी भी एक विश्वासी को ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। हुआ नहीं, समाप्त हुआ नहीं, अभी प्रारंभ है। अभी मुझे याद है 2011 में जब मैं अपने पुरोहिताभिषेक का रजत जयंती मना रहा था, उस समय प्रभु ने मुझसे एक बात कही। अक्सर लोग सोचते हैं चलो भाई 25 साल पुरोहित रहे, आप जरा धीरे से सब कुछ हो जाए। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें याद है यौन अध्याय 2 में काना नगर के विवाह भोज में जब मैंने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया था और वो अंगूरी चख कर प्रबंधक ने क्या कहा? प्रबंधक ने कहा कि बढ़िया अंगूरी अब तक आपने छोड़ रखा है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अभी से तुम्हारे अंदर से बढ़िया अंगूरी निकलनी चाहिए। द बेस्ट शुड कम आउट ऑफ यू फ्रॉम नाउ। और मैं ईमानदारी से कहता हूं 2011 के बाद मेरे अंदर से सबसे अच्छी अंगूरी निकल रही है। हजारों लाखों लोगों के साथ संपर्क हो गया है, मेरे अंदर सामर्थ्य बढ़ गया है, मेरी कार्यशैली बदल गई है, मुझे ज्यादा संतृप्ति का एहसास होता है। प्रभु ने सामर्थ्य बढ़ा दिया है और शक्ति दी है, भावनाएं बढ़ा दी हैं, परिकल्पनाएं बढ़ा दी हैं, रास्ता खोल दिए हैं। तो कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि खत्म हो गया। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक चित्रकार है, दीवार पर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचते समय कहीं कहीं वो धब्बा लगाता है, कोई गोला लगाता है, कोई टेढ़ी लकीर मारता है। आप पूछेंगे भाई आप दीवार को गंदा कर रहे हैं कि चित्र बना रहे हैं? वो बोलेगा पूरे चित्र को बनने दीजिए। और हां, सचमुच जब पूरा चित्र बन जाता है तो आप अवाक रह जाएंगे, जो टेढ़ी लकीर थी क्या बन गया है, वो जो गोला क्या बन गया है। जब पूरी तस्वीर खींची जाती है तब हर एक चीज का अपना महत्वपूर्ण स्थान आपके समझ में आता है। हर एक के अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं बताना चाहता हूं हमारी जिंदगी रूपी ये चित्र अभी बना नहीं है, बन रहा है। कार्य समाप्त नहीं है, कार्य जारी है, अभी भी बन रहा है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ईश्वर के मन में आप और मेरे लिए एक योजना है और प्रभु उस योजना को पूर्ण कर रहे हैं। He is shaping us and our future. वो हमें और हमारे भविष्य को बना रहे हैं, संवार रहे हैं। इसलिए नहीं सोचना कि सब कुछ समाप्त हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु भी समाप्ति नहीं है। हमारे लिए मृत्यु भी समाप्ति नहीं है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं 66 अध्याय 54 वाक्य 10 में, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा,
तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। मेरे मन में तेरे लिए जो शांति विधान है, जो शांतिमय योजना है, प्रभु कहते हैं वो कुछ डावाडोल नहीं होगा। लूकस अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला गया, टाटा बाय बाय करके। लेकिन उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो पुत्र वापस आता है। ईश्वर वहां पर अकाल भेजता है और उस पुत्र को अपने पिता के भवन वापस आना पड़ा। योना नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि योना नबी प्रभु के आदेश का उल्लंघन करते हुए विपरीत दिशा में जा रहा था। सोचा कि छुट्टी मिल गई, चलो हो गया फुर्सत। लेकिन प्रभु ने उसको एक आश्चर्यमय ढंग से, अद्भुत ढंग से उसी निनेवे के तट तक पहुंचा दिया। समाप्त नहीं हुआ है, ईश्वर का कार्य जारी है। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर के अधीन हो जाइए। एक भाई है, अभी 75 साल के हो गए। कुछ महीनों पहले मिला, उन्होंने कहा कि मेरी तो शाम हो गई है। इस बार जब मिला था मैंने कहा शाम नहीं हुई, अभी 4 ही बजे हैं। ये मत कहना कि शाम हो गई है, जीवन का अंत हो गया है, बस हमें जाना है। मेरे एक मित्र बोला करते थे कि कब्र पर, लोगों की कब्र पर लिखा जाता है क्या जन्म इस तारीख को इस वर्ष में, विवाह इस वर्ष में, मृत्यु इस वर्ष में। और मेरे मित्र बोला करते थे एक और लाइन जोड़ना पड़ेगा, मृत्यु इस वर्ष में और दफन इस वर्ष में। यानी कई लोग दफन से पहले ही मर चुके हैं, बहुत पहले ही, बस अब दफन के इंतजार में हैं। एक विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी को अपने अंतिम सांस तक क्रियाशील होना चाहिए, आशावान होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए कि और है, और है, और है। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशा प्रदान करें। इस नए वर्ष में आशा के साथ जीवन जीने के लिए, उम्मीदों के साथ जीवन जीने के लिए हमें कृपा दें। इस नए वर्ष में सकारात्मक ढंग से जीवन जीने के लिए हमें कृपा दें। इस नए वर्ष में प्रभु हमें बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाकर अपने सामर्थ्य और प्रेम का एहसास दिलाएं। हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो नकारात्मक जीवन जीते हैं, जो निराशा की जिंदगी जीते हैं, उनके जीवन में प्रभु चमत्कार दिखावे, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आनंदित करें, उनको हमेशा अपनी उम्मीदों को बुलंद रखने के लिए कृपा दें। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुम मरने के बाद पुनर्जीवित होकर हमारे सामने विजय का एक सुंदर उदाहरण, नमूना पेश किया है। हमें भी सदा याद रखने के लिए कृपा देना कि तू एक मृत्युंजय प्रभु है और हम तेरे शिष्य हैं। हम मरेंगे नहीं, हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, हम हमेशा आशावान रहेंगे। निराशा की आत्मा से हमें छुड़ाना यीशु, निराशा की आत्मा से हमें छुड़ाना, हमें आशावान बनाना, हमें उम्मीदों को बुलंद रखने के लिए सामर्थ्य देना, शक्ति देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति
स्तुति आराधन आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी 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 आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना तारनहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना तारणहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएं आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना आइए हम आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच रहने वाले प्रभु की हम आराधना करें। पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शांत होकर आराम से बैठें।
सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा हमारी ओर बह रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और अपने हृदय को खोलें प्रभु के लिए। यीशु की इस प्रतिज्ञा को याद कीजिए, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ है। प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए और अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। अपने परिवार और घर के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। वह एक चमत्कारी प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु हैं। वह चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले सामर्थ्यवान प्रभु हैं। उस महान प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। और जिस समय आप प्रभु से यस कहेंगे या हां कहेंगे, उस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 उस नारी के बारे में याद कीजिए जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन उसने विश्वास किया यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा किया और वह पल अनुग्रह का पल था, आशीष का पल था। होने दीजिए आराधना का समय हमारे लिए भी आशीष का पल। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपने भरोसे को मजबूत कीजिए। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 4 में, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। और मैं इस समय एक एक भाई बहन से भी यही कहना चाहता हूं, आइए भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। आइए, आज प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं, आपके मार्ग के बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा देना चाहते हैं। यीशु को आज ये करने दीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में हमें स्वतंत्र करने आए। योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि शैतान के हर प्रकार के कार्य जो मानव इतिहास में, समाज में और हमारे जीवन में किया है, उन सारे कार्यों को नष्ट कर दे। यीशु को आज ये करने दीजिए। The Lord wants to do miracles and wonders in our lives, oh my sisters and brothers. प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। हम अपने आप को तैयार करें इस समय, अपनी सारी वेदनाओं को, पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें और ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या विश्वास करते हैं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा? योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। आज ऐसा होने दीजिए। आमीन, ऐसा होने दीजिए। अपने विश्वास को जगाइए, अपने हृदय को जगाइए। आइए हम प्रभु की आराधना करें। मुंह खोलकर मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, मैं प्रभु की आराधना करूंगा। प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी यीशु, अनुग्रहकारी यीशु, अनुग्रहकारी यीशु, अनुग्रहकारी यीशु,
मैं तेरी आराधना करता हूँ मैं तेरी आराधना करता हूँ सारी सृष्टि के साथ, सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारी कलीसिया के सभी साथ, संतों और स्वर्गदूतों के साथ सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मेरे सारे दुखों के साथ, मेरे सारे दुखों के साथ, सारी पीड़ाओं के साथ सारी पीड़ाओं के साथ मैं प्रभु की आराधना करता हूँ। मैं प्रभु की आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया हालेलुया करके गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ हालेलुया, हालेलुया। हृदय की गहराई से हालेलुया, आंखें बंद करके हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खोलिए। हालेलुया, हृदय की गहराई से हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में मुंह खोलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार और जिन प्रकट होने दीजिए, चमत्कार और जिन प्रकट होने दीजिए यीशु के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधनों को खुलने दीजिए, बंधनों को खुलने दीजिए, बंधनों को खुलने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत होकर कुछ समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। हमारी आत्माएं इस समय प्रभु की आत्मा के साथ जुड़कर आराधना करें। जिस तरह मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हमारी आत्माओं को प्रभु का गुणगान करने दीजिए।
आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। सभी स्वर्गदूतों और संतों की उपस्थिति महसूस कीजिए। आराधना जारी रखिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। इस समय यीशु आपकी परिस्थितियों में आ रहे हैं। यीशु आपके घर पे आ रहे हैं। घर के कोने कोने को आशीर्वाद दे रहे हैं। यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं आपके हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए। यीशु को आने दीजिए। अपने हृदय में बोलिए, यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए। यीशु मेरे परिवार में आइए। यीशु यीशु का स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं इस समय तू मेरे भाई बहनों के जीवन में कुछ कर रहा है। तू उनकी परिस्थितियों को बदल रहा है, उनके जीवन के चाल को बदल रहा है, उनके मार्ग को साफ कर रहा है, उनके मार्ग पर जो बाधाएं हैं दूर कर रहा है। एक साथ और एक बार हम लोग गाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि जितने भाई बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं इस समय, उनके जीवन में तू कुछ कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कभी कभी हमारा रोग ईश्वर की महिमा प्रकट होने को है, उसके लिए है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु से शिष्यों ने पूछा कि यह क्यों जन्म से अंधा है? क्या इसने पाप किया, इनके माँ बाप ने या दादा परदादा ने पाप किया है, पुरखों ने पाप किया है? प्रभु ने कहा किसी के पाप के कारण नहीं, बल्कि इसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देते हैं, रोग आने देते हैं, ताकि उन रोगों के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। अपने रोगों को यीशु को समर्पित कीजिए इस समय। कोई भी रोग हो, कैंसर का रोग, दिल का रोग, किडनी का रोग, कोई भी रोग हो, यीशु को दीजिए इस समय। और हृदय खोलकर इस समय प्रभु से प्रार्थना करना। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना, ऊंची आवाज में, मुंह खोलकर। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय एक साथ हम स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त चंगाई चंगाई चंगाई। बड़े बड़े रोगों से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें से कई लोग बहुत ज्यादा अपने जीवन के बारे में और भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में चिंतित हैं। अब प्रभु यीशु कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है?
अगर पल भर भी तुम अपने आयु को बढ़ा नहीं सकते तो क्यों चिंता करते हो? चिंता नहीं करना। ठीक है, इसके विपरीत उस बात को प्रभु को समर्पित करना और प्रभु पर भरोसा रखना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई भाई बहनों को कान संबंधी रोगों से चंगाई मिल रही है इस समय। कान से पानी गिरना, मवाद गिरना, कान में कम सुनाई देना, कान में आवाज सुनाई देना, कान में खुजली होना, ऐसे कई रोगों से प्रभु यीशु इसी वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए और इसका साक्षी सुनाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब में से कई लोगों को तेल खाना मना है, तेल नहीं खा सकते हैं, तेल खाने से कुछ गड़बड़ी हो जाती है। प्रभु ने आपको इस रोग से चंगाई दी है, आप आज से तेल खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा आपको ये फेसबुक में हमारे मातृधाम अकाउंट में पढ़ने को मिलेगी, ज़रूर पढ़ें, आशीष पाएं। मातृधाम रेडियो अभी भी अच्छी तरह चल रहा है। हजारों लोग संसार भर में इस रेडियो का लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। अगर आपने आज तक मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मातृधाम रेडियो। और इसके अलावा मातृधाम से जो सेवाएं होती हैं, और रोज सुबह रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान, और दोपहर को ये मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम पवित्र आत्मा के अभिषेक में रिकॉर्ड किया जाता है या प्रसारित किया जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन कार्यक्रमों में सहभागी होइए, देखिए मत, इसमें सहभागी हो जाइए और भाग लीजिए और आशीष पाइए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए अपने साथ, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और इसको तेरी आशीषों से भर दीजिए। आइए हम आशीष ग्रहण करें।